हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा लिया है और आधा मीटर प्लेन कॉटन का कपड़ा लिया है। साथ ही साथ मैंने डिज़ाइन के लिए एक लेस भी ली है। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती की लेंथ के लिए बता देती हूँ। तो टोटल कुर्ती की लेंथ मुझे चाहिए 42 इंच की, जिसमें से कि 16 इंच का यानी कि 16 इंच का अपर पार्ट आएगा बॉडिस वाला और 26 इंच का नीचे का बॉटम वाला पार्ट आएगा। तो इसी हिसाब से अब मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपर पार्ट यानी कि बॉडीज़ की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को यहाँ पे 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। और देखिए, ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े का अर्ज है। तो पहले मैंने इसको एक बार लेंथ वाइज फोल्ड किया और फिर एक बार विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में भी फोल्ड किया। अब इसकी लेंथ के लिए ऊपर से सबसे पहले हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें जितनी भी आपको अपर पार्ट की लेंथ चाहिए उससे आधा इंच ज़्यादा लीजिए। मुझे 16 इंच की लेंथ चाहिए तो मैंने आधा इंच बढ़ा के यानी कि 16.5 इंच का कपड़ा यहाँ पे लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच के हैं और अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है हमने। अब यहाँ पर मैं बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे उसमें बस्ट 34 इंच का है, इसलिए मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट जॉइन कर देना है। अब यहाँ नीचे पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरी कमर है 30 इंच की, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाया। अब इसको बस्ट वाले पॉइंट पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है और आधा इंच का डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बनाना है। तो फ्रंट के लिए मैं दूसरे कलर की चौक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। इसके बाद यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें 3.5 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। थोड़ा सा चौड़ी नेक विड्थ रखनी है हमने इसमें और आधा इंच का हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है और इसमें आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है सिलाई के लिए। अब फ्रंट नेक की डीपनेस मैं यहाँ पर 5.5 इंच की रख रही हूँ और अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हुए नेकलाइन का शेप बना लेना है। तो ये मैं हल्का सा राउंड शेप यहाँ पे दे रही हूँ फ्रंट नेकलाइन के लिए। और बैक नेकलाइन के लिए बैक नेक की डीपनेस जो है वो मैं यहाँ पर 4.5 इंच की रख रही हूँ और इसमें भी हमें यहाँ पर राउंड शेप बना लेना है। तो ये देखिए, मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें इसमें से एक पार्ट हटा लेना है और दूसरे को वापस रखते हुए अब हम इसके फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो ये बॉडीज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब बॉटम पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर का कपड़ा लिया है, प्रिंटेड कपड़ा है ये। और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2 मीटर और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि कपड़े का जो अर्ज है वो है 44 इंच का। अब लेंथ वाइज हमें कपड़ा कट करना है। तो जितनी भी आपको बॉटम वाले पार्ट की लेंथ चाहिए उससे 2 इंच ज़्यादा लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर 26 इंच की लेंथ चाहिए तो मैंने यहाँ पर 28 इंच का कपड़ा लिया है और 28 इंच तक के कपड़े को हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब ये जो साइड से कपड़ा बच गया है इसको हम अपर वाले पार्ट में ज्वाइन करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी कट किया इसमें एक साइड से यहाँ पे फोल्ड आया हुआ है, तो इस फोल्ड को भी हम कट करके ओपन कर लेंगे। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब बॉडीज़ में जो फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनेगा उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और इसकी जो ये विड्थ है, विड्थ मैंने यहाँ पे 16 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई है यानी कि लेंथ मैंने यहाँ पर जो हमारा अपर पार्ट था बॉडीज़ उसके बराबर इसकी लेंथ होनी चाहिए, यानी कि टोटल लेंथ इसकी मैंने 17 इंच की ली है। तो कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पर अपर वाला पार्ट लिया है, उसका फ्रंट वाला हिस्सा। इसकी नेकलाइन हमें बनानी है तो नेकलाइन के लिए उरेब पट्टी लेनी है और कपड़े की सीधी तरफ पे हमें इस तरह से उरेब पट्टी को लगाना है और इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट की नेकलाइन में भी फिनिशिंग दे देनी है उरेब पट्टी से। तो देखिए, मैंने इसकी नेकलाइन यहाँ पे बना ली है, फ्रंट और बैक दोनों की। अब फ्रंट पार्ट में जो डिज़ाइन बनेगा उसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने जो भी कपड़ा कट किया था वो मैं ले रही हूँ और ये विड्थ है यानी कि जो 16 इंच वाली पार्ट है वो है।
तो इसको हमें विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है एक बार, और एक बार हमें इसको और फोल्ड करना है, यानी कि टोटल यहाँ पे कपड़ा हमारा 4 पार्ट्स में होना चाहिए। अब यहाँ ऊपर पे हम नेकलाइन की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, एक साइड से कपड़ा हमारा कंप्लीट फोल्ड है और दूसरी तरफ से हमारा थोड़ा सा ओपन है। तो जहाँ से पूरा कंप्लीट फोल्ड है वहाँ से हमें ऊपर को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है 2.5 इंच पे, और नेक की जो डीपनेस है उसके लिए हमें निशान लगाना है 3 इंच पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये राउंड नेकलाइन की मैंने शेप बना लिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, ये नेकलाइन बन गई है और 2 पार्ट्स में हमारा कपड़ा रखा हुआ है। अंदर को सीधी तरफ है और बाहर को ऊपर को जो देख सकते हैं ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो इसी तरह से पूरा कपड़ा 2 पार्ट में होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2 डोरियाँ ली हैं, और अगर आपको डोरी बनाने की वीडियो देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं यहाँ पर एक डोरी ले रही हूँ। एक डोरी को हमें यहाँ कपड़े की सीधी तरफ पे रखना है। सीधी तरफ पे बीचों बीच ये शोल्डर वाले हिस्से पे हम इसको रखेंगे और वापस से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अब इसको बीच में रखने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है और नेकलाइन में सिलाई लगानी है और दूसरे शोल्डर में ले जाते हुए नीचे तक लगा देनी है। तो इसमें आधा इंच की दूरी पे मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरा शोल्डर आते ही यहाँ पर भी हमें बीच में जो दूसरी डोरी हमने बनाई थी उसको लगा देना है, और इसमें भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड वाला हिस्सा जो ओपन रहेगा उसको भी हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं ये वाले शोल्डर का हिस्सा देखिए ये छोटा है और इसमें ज़्यादा कपड़ा रह गया है। तो इस ये फोल्डेड वाली साइड पे भी हम आधा इंच की दूरी पे इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तब देखिए दोनों शोल्डर हमारे बराबर हो चुके हैं। अब नेकलाइन वाले हिस्से में हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, और कट लगाने के बाद हमें इस कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है। तो मैंने इसको सीधी तरफ को पलट दिया है। अब इसमें प्रेस कर देनी है फिनिशिंग के लिए। तो देखिए, मैंने इसे प्रेस भी कर ली है। अब इसके जो साइड वाला हिस्सा है इसमें मैं लेस लगा रही हूँ। तो ये मैंने लेस ली है। अगर आपको लेस परचेज़ करनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब यहाँ ऊपर वाले हिस्से से हम यहाँ पर कोने पे लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड पे भी हमें यहाँ पर लेस लगा लेनी है। तो ये देखिए, दोनों तरफ पे मैंने इसमें लेस लगा दी है। अब इसकी नेकलाइन के लिए मैं यहाँ पर पतली वाली लेस ले रही हूँ। तो ये लेस की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको परचेज़ करना होगा तो। अब यहाँ नेकलाइन पे इस तरह से पूरे गोलाई में हमें लेस लगा लेनी है। तो नेकलाइन में लेस मैंने लगा ली है। अब हम इसको फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसको अब हमें फ्रंट वाले पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच पे इस तरह से रखना है और नीचे पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है और ऊपर से ये ओपन ही रहेगा, साइड से नहीं सिलना है इसको हमने। अब इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो इसके ऊपर अब हम बैक वाला पार्ट रखेंगे, और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। दोनों को मिलाते हुए रखने के बाद इसके शोल्डर्स में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, शोल्डर्स में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके आर्म होल्स में फिनिशिंग देनी है। जैसे हमने नेकलाइन में बनाया था उरे पट्टी से, वैसे ही हम इसके आर्म होल्स भी बना लेंगे। तो इसके आर्म होल्स भी मैंने बना लिए हैं, और आर्म होल्स में भी अब मैं लेस लगाऊंगी जो मैंने नेकलाइन में लगाई थी। तो इस तरह से यहाँ पे लेस हमें इसमें लगा लेनी है दोनों तरफ पे। तो देखिए, मैंने आर्म होल्स में भी लेस लगा ली है। अब हमें कपड़े को उल्टा करके इसकी साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जो हमने मार्क किया था अंदर की तरफ पे, इस मार्किंग के ऊपर ही हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगा के साइड में ज्वाइन कर दिया है। अब अपर पार्ट बन गया है। अब बॉटम पार्ट हमें इसमें बनाना है। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो हमने कट किया था, और ये लेंथ है कपड़े की 29 इंच की जो हमने रखी थी, और ये कपड़े का अर्ज है यानी कि 44 इंच का अर्ज है कपड़े का। अब सेम इसी तरह से हमारा एक पार्ट और है, इसको मैं अभी अलग हटा दे रही हूँ। अब इसमें हमें एक अर्ज वाली साइड छोड़ते हुए बाकी की 3 साइड को डबल फोल्ड कर देना है, और इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर लेस भी लगा लूँगी इसके 3 साइड में। एक साइड को हमें छोड़ देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है।
तो देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं एक लेस ले रही हूँ और लेस को हमें यहाँ पर इसकी साइड में अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए इसकी 3 साइड में मैंने लेस लगा ली है और एक साइड जो हमने अर्ज वाली छोड़ दी है, इस अर्ज वाली साइड में हमें यहाँ पर गैदर्स या फिर प्लीट्स डालनी है। और प्लीट्स डालने के बाद ये जो हमारा अपर वाला पार्ट की कमर का हिस्सा है ना, इतना ही चौड़ा हमें इसको रखना है, एक पार्ट को इतना चौड़ा। तो इस तरह से हमें पूरे में प्लीट्स डाल देनी है। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पे प्लीट्स डाल दी हैं और प्लीट्स डालने के बाद इसको देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ कमर वाले हिस्से के बराबर है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी बना लिया है यहाँ पर। अब हमें बॉटम को टॉप वाले पार्ट से अटैच करना है, तो उसके लिए मैं इसको पलट के रख रही हूँ इस तरह से और कमर वाले हिस्से को दोनों को मिलाना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये कमर वाला हिस्सा है और इसको हमें पहले यहाँ कॉर्नर से सिलना स्टार्ट करना है। जहाँ अपर वाले पार्ट में हमारे साइड की सिलाई है ना, यहाँ पर हम इस कोने को रखेंगे इस तरह से और फिर इसको मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए लेस का जो कोना है ये हमारे यहाँ जो साइड की सिलाई आई हुई है ना, इससे बिल्कुल मिलता हुआ होना चाहिए इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है और यहाँ तक अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड मैंने ज्वाइन कर ली है। अब सेम इसी तरह से इसके आगे की तरफ को हमें इसका दूसरा वाला पार्ट ज्वाइन करना है, यानी कि बैक वाला पार्ट। तो ये देखिए ये मैंने दूसरा पार्ट लिया और यहीं कोने से हमें इसको मिलाते हुए रखना है, सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए और फिर हम इसमें यहाँ पर भी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब दूसरे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ इससे मिला हुआ होना चाहिए। तो ये इस तरह से हमें लगा के सिल देना है। तो देखिए इसके कमर वाला पार्ट मैंने अटैच कर दिया है दोनों तरफ पे, फ्रंट और बैक पे। और साइड से आप देख सकते हैं ये हमारा जो चाक वाला हिस्सा है ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा और ये कुर्ती बनके हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है।